तो देखिए, बात जो हम लोग आज कर रहे हैं, आज का टॉपिक जो है महीने का रणनीति हम लोग कैसे बनाएं, और स्टार्टिंग से ही इस चीज को हम लोग लेकर के चले तो ज्यादा अच्छा है। और ये सेशन आज खत्म होते होते आपको समझ में आ जाएगा। मॉर्निंग सोच द डे, है ना, शुरुआत जैसा करेंगे उसी तरह का होगा। और आज पूरे महीना का हम लोग रणनीति बनाने वाले हैं। और ये रणनीति, सबसे पहले जैसे कहा जाता है ना, किसी चीज को अचीव करने के लिए तो पहले माइंड में, फिर पेपर पे, और तब जाकर के एक्शन में होता है ना। तो पूरा कैलकुलेशन पूरा ये कर करके किया गया है। ये महीना इतना खास होने वाला है क्योंकि टूर का क्लोजिंग है ना। टूर का आखिरी, समझिए कि है जुलाई। जुलाई मंथ जो है, तो बहुत सारे लोग जो है अपने अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए बहुत सारा पीवी कटवाने वाले हैं, बहुत ज्यादा वॉल्यूम कटवाने वाले हैं। तो एक पिन को बेहतर बनाने के लिए, पिन को चेंज करने के लिए, इससे सुनहरा मौका कभी मिल नहीं सकता है ना। ये पूरे 2025 में इससे सुनहरा कोई मौका मिल नहीं सकता है, क्योंकि हर लोग टूर जाने के लिए ललायत हैं, और टूर को लेकर के हाई वॉल्यूम अपने तरफ से वो करने के लिए भी तैयार है ना। तो इसलिए इस महीना को थोड़ा सा बहुत ही अच्छे तरह से हम लोग इसको हैंडल करने का प्रयास करेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, है ना। जिससे कि एक, मतलब यादगार आपका ये महीना बन सके, है ना। इसलिए इसको आज हम लोग इस महीने के रणनीति के ऊपर डिस्कस करना चाह रहे हैं, है ना। तो देखिए, सफल लोग जो भी है ना, अपने काम का एनालिसिस करते हैं। जितने भी सफल लोगों को आप देख लीजिए, वो काम का एनालिसिस करते हैं, क्या कमी रह गया, है ना, क्या कमी रह गया, फिर उसमें सुधार करते हैं, और फिर एक्शन के लिए वो तैयार करते हैं अपने आप को, है ना। और डे वन से करते हैं, है ना। और अपने आप से हम लोग पूछ सकते हैं कि भाई मैं कहाँ पहुंच रहा हूँ। आप देखिए कि आपकी स्पीड क्या है। आप बिजनेस कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, है ना, नाम भी कर रहे हैं कि भाई इतने दिनों से हम लोग भाई बिजनेस में लगे पड़े हैं। अचीवमेंट क्या है ना। जैसा हमने बताया कि पीपल लव रिजल्ट, है ना। वो आपके एफर्ट को कोई सराहने वाला नहीं है। हाँ सर, हमने 10 लोगों से बात किया, 10 के 10 लोग मना कर दिए, है ना। वो भी एक प्रोसेस में आ जाता है। जब आप बात करते हैं तो वो भी एक प्रोसेस में आ जाता है। भले 100 आदमी से बात करें और 100 आदमी आपको मना कर दे, है ना, वो भी एक अचीवमेंट है आपके लिए। वो भी एक लर्निंग लेसन देकर जाएगा। लेकिन होता क्या है कि हम लोग बात करना ही बंद कर देते हैं। हम लोग बात ही नहीं करते हैं, किसी से चर्चा ही नहीं करते हैं। और जब चर्चा ही नहीं करेंगे तो रिजल्ट कहाँ से मिलेगा, है ना। तो मैं कहाँ पहुंच रहा हूँ, इस पे आकलन दीजिए ना। मुझे पहुंचना कहाँ चाहिए, ये भी ढूंढिए कि भाई मैं लाइफ में कर क्या रहा हूँ, है ना। मुझे करना क्या चाहिए, और हमको पहुंचना कहाँ है। ये तीनों क्वेश्चंस को एनालिसिस करने का चीज है कि भाई हमको कहाँ पहुंचना है, हम क्या कर रहे हैं, और हमको क्या करना चाहिए, है ना। तो इंसान तो बड़े बड़े गोल रख लेते हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े गोल रख लेंगे, लेकिन क्या करेंगे कि उस गोल के लिए प्रयास ही करना स्टार्ट नहीं करते। कोई उस दिशा में कोई स्टेप ही नहीं लेते, और इसी वजह से वो कहीं पहुंच नहीं पाते हैं, है ना। तो मेरा लक्ष्य, मेरा गोल क्या है। ये मंथ का शुरुआत है, आज 4 तारीख हो चुका है। हालांकि ये काम हमको 1 तारीख को ही करना चाहिए था। इस महीने का रणनीति जो 1 तारीख को हम लोग को बनाना चाहिए था, लेकिन आज 4 तारीख है। फिर भी हमको लगा कि नहीं, चलो अभी कोई ज्यादा ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इस महीने की रणनीति बनाएं। और सच बताएं तो 1 तारीख से 3 तारीख तक हम अपने आप को पहले तैयार कर रहे थे, क्योंकि सबसे पहले मैं मेंटल प्रिपरेशन करता हूँ। जब मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं, पिछले महीना जितना मेरा मेंटल प्रिपरेशन था, थैंक गॉड, ईश्वर का आशीर्वाद रहा, असीम कृपा रहा कि मेरे सारे लक्ष्य अचीव हुए, है ना। जो मेंटल, क्योंकि मेंटली मैं तैयार था, है ना, मेंटली वहां तक ही तैयार था जहां तक गया। और तो जानते हैं, जब आप जिद बन करके किसी चीज को पालना चाहते हैं तो वो चीज हो जाता है। और इस महीना का भी तैयारी है कि रॉयल्टी डन है ना। स्ट्रेटेजी बन चुका है, प्लानिंग बन चुका है, सारा कुछ हो चुका है, और उसी अनुसार से काम होना है। तो रॉयल्टी इस मंथ डन है ना। तो 3 दिन हमको लग गया सिर्फ स्ट्रेटेजी बनाने में, कि भाई स्ट्रेटेजी कैसे बनेगा, कहाँ से कैसे क्या अचीवमेंट आने वाला है ना, कहाँ से क्या ग्रोथ करना पड़ेगा, कहाँ कितना काम करना पड़ेगा। और वो काम मैं स्टार्ट करके रखा हूँ। मॉर्निंग का टाइम मेरा होता है प्रिपरेशन, लर्निंग टाइम, है ना, अपग्रेडेशन टाइम, है ना, प्लानिंग टाइम, रणनीति टाइम। और उसके बाद देख रहे हैं कि भाई जो व्यक्ति जहां पे हम लोग को डिमांड कर रहे हैं वहां पे जाकर के काम कर रहे हैं, है ना। ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आपको मैसेज मिल रहा होगा किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से एफर्ट हो रहा है ना।
तो इस महीने रॉयल्टी डन है, अब इसकी रणनीति हम लोगों को तैयार करना है। और ऐसा रणनीति बनाना है, ऐसा रणनीति बनेगा कि रेगुलर हर महीना रॉयल्टी निकलना स्टार्ट होगा, हर महीने एक एक करके रॉयल्टी निकलते चला जाएगा, है ना, क्योंकि फाउंडेशन बिल्कुल स्ट्रांग हो चुका है ना। तो लक्ष्य अपना देखना है, और अपने आप को हमेशा देखिए कि मैं आज क्या कर रहा हूं अपने लक्ष्य के लिए। यदि बैठे हुए हैं, आज का आपने काम नहीं किया है, आज का जो आपने काम बांटा, जैसे मैंने बताया कि भाई एक सिंगल व्यक्ति यदि कोर लीडर अपने आप को समझता है, अपने आप का भविष्य इस बिजनेस में देखता है, तो भाई 25,000 पीवी का आपके प्रभाव से आपके ग्रुप को मिलना चाहिए, है ना। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि खुद करिए, है ना, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि भाई पैसा लगा करके आप खुद करिए, लेकिन आपके एफर्ट से यदि आप चाहते हैं कि मैं पिन अचीव कर सकूं, कोई अच्छा सा पिन ले सके, तो आपके प्रभाव से 25,000 का पीवी का एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, है ना। तभी जाकर के आप इस बिजनेस में और अच्छा कर पाएंगे, है ना। तो मैं जहां कहा रहा हूं, अब इसके लिए हम लोगों ने देखिए रणनीति क्या बनाया कि भाई 2,000 रुपए का प्रत्येक दिन सेल तो निकालना ही निकालना है, हर दिन 2,000 का सेल निकालना ही निकालना है। कुछ लोगों को लगता है कि सर ये थोड़ा ज्यादा टफ है, क्योंकि मेरे पास कल हमने डिस्कस किया था, भाई एबिलिटी रहेगा तभी आप लीडर हैं। एबिलिटी आपके पास नहीं है तो पहले एबिलिटी पाने का प्रयास करिए, सेलिंग स्किल सीखने का प्रयास करिए, तब जाकर के आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो एबिलिटी गेन करने का प्रयास करना है। यदि आपको लगता है कि सर हम आपके जैसा इतना कुछ नहीं है, और समझते हैं कि भाई पिन भी हमको अचीव करना है, तो वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आप 10,000 पीवी करने का प्रयास कर सकते हैं। 1,000 रुपए का प्रत्येक दिन सेल तो कर ही सकते हैं, है ना। और वो भी नहीं हो पा रहा है तो 500 रुपए का पर डे सेल तो कर ही सकते हैं। भाई यदि इस बिजनेस में ग्रोथ करना है, आगे बढ़ना है, यदि आप चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, इस बिजनेस में खेल करने के लिए नहीं आए हैं, टाइम पास करने के लिए नहीं आए हैं, और ये बिजनेस इतना कुछ देता है जो कहीं और से मिलने वाला नहीं है, फिर भी आप सिंसियरिटी के साथ इन सारी चीजों पे फोकस क्यों नहीं करते, है ना। क्यों नहीं अपना द बेस्ट देने का प्रयास करते, क्यों अपने जीवन के साथ मजाक कर रहे हैं भाई, है ना, क्यों अपने समय के साथ मजाक कर रहे हैं। एवरेज आदमी बन करके जीना है तो बात ही कुछ और है ना, बात ही कुछ और है ना। जो सपना, जो ड्रीम लेकर मैं इस बिजनेस में आया हूं, क्या मैं वास्तव में उस दिशा में आगे बढ़ रहा हूं, अपने आप से पूछिए। मेरा मेरा जो टारगेट है, मेरा जो गोल है, जब से ये बिजनेस हमको समझ में आया, तब से मेरा एक संकल्प बन गया है कि 1 करोड़ लोगों को कम से कम अपने बिजनेस का हिस्सा बनाऊंगा। 1 करोड़ लोगों को, एक्टिव लोगों को अपने बिजनेस का हिस्सा बनाऊंगा। और जब से संकल्प हमने लिया है, तब से बिजनेस ग्रो हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है ना। तो आपका दृढ़ निश्चय स्ट्रांग होना चाहिए, है ना, दृढ़ निश्चय स्ट्रांग होना चाहिए। तो कायनात पूरा जो है आपके मदद करने के लिए स्टार्ट कर देता है, लेकिन हम लोग दृढ़ निश्चयी नहीं होते हैं, है ना। 1 तारीख को ड्रीम ले लेते हैं, बड़ा बड़ा ड्रीम, और 30 तारीख होते होते बिल्कुल फिश हो जाए, 25 तारीख 20 तारीख होते होते हम लोग फिश हो जाते हैं। और यदि कुछ एक्टिवेशन ऐसा कुछ दिखता भी है, तो लास्ट में करते क्या है कि भाई सब कुछ साम दाम दंड भेद लास्ट दिन लगाएंगे। क्या करें, 12-12 बजे रात तक बिल्कुल लगे हुए रहना, भैया ऐसे बिजनेस नहीं होता है, ऐसे बिजनेस नहीं होता है ना। बिजनेस करना है तो ढंग से करना है, एक कोलेबोरेशन के साथ करना है, एक एक ट्यूनिंग हारमोनी बिठा करके बिजनेस को करना है ना। तो ये सारी चीजों पे आज हम लोग आपका ध्यान लाना चाह रहे हैं। क्या मेरी प्रायोरिटी, है ना, इधर से उधर तो नहीं हो रहा है। आज हमने लक्ष्य डिसाइड कर लिया कि भाई रॉयल्टी जाना है, ठीक है, रॉयल्टी हम लोग बिल्ड करना चाह रहे हैं, रॉयल्टी पिन अचीव करना चाह रहे हैं। पता चला फोकस ही आपका डाइवर्ट हो गया, फोकस ही गड़बड़ा गया, है ना, ध्यान ही आप भटका दिए। भाई सामने वाले व्यक्ति से बात ही तो करना है। 10 लाख का टर्नओवर हम खुद देने वाले थोड़े ना है, 10 लाख का टर्नओवर मेरे से थोड़े ना होने वाला है। लेकिन ये बिजनेस इतना इंपॉर्टेंट है, भाई कुछ करने का नहीं। आज मान लिया जाए एक साबुन हम लगा रहे हैं, ठीक है, एक साबुन लगाने से क्या हो जाएगा, लेकिन यदि हमारे टीम में 1 लाख लोग आ जाएं और वो सब एक एक साबुन लगाएं, तो मेरे जीवन में क्या हो सकता है, बहुत बड़ा फर्क हो सकता है, बहुत बड़ा फर्क हो सकता है ना। तो ये चीज को समझना है। आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ सामान बेचना आपका पर्पस है, या किसी एक अच्छे इंसान को ढूंढना पर्पस है। दोनों में से कौन सा अच्छा है सर विजय मौर्य सर, 500 रुपए का सामान बेच लेना या कोई अच्छे इंसान को ढूंढ लेना।
जोड़ना अच्छा होगा सर। क्या सर? जोड़ना अच्छा होगा। जोड़ना ज्यादा अच्छा होगा। देखिए भाई, हम लोग भी वही काम कर रहे हैं, बाहर निकल करके अच्छे अच्छे लोगों को ढूंढ रहे हैं। और इस दरमियान में क्या करना होगा कि बहुत सारे लोगों से बात करना होगा। बात करना पड़ता है, लोगों से बात करना पड़ता है। और उन्हीं में से कुछ अच्छे लोग मिल जाएंगे, कोर लोग मिल जाएंगे, कोर लीडर मिल जाएंगे और मिले, है ना। ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो कोर लीडर हैं, उनको समझ में आ गया है कि अब हमको बिजनेस को बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है ना। तो आपका डी फोकस तो नहीं हो जा रहा है, आप लक्ष्य से भटक तो नहीं जा रहे हैं, आप जो आपके अंदर विश्वास कहीं कम तो नहीं हो रहा है ना। ये उम्मीद तो नहीं लग रहा है यार इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं, बिल्कुल टाइम पास है, मैं तो इतने सालों से कर रहा हूँ इस बिजनेस में, हुआ क्या? भाई आपने किया क्या, मैं ये पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग मिलेंगे, मेरे फूफा जुड़े थे, मेरे ताई जुड़े थे, मेरे नाना जुड़े थे, मेरे मौसी जुड़ा थे, है ना। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, मैं ही खुद इतने सालों से कर रहा हूँ, कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे। कुछ नहीं होता है इन सारे बिजनेस में। एक ही सवाल उनसे पूछिए, भाई आपने इस बिजनेस के लिए किया क्या, आपका एक्टिविटी क्या था, जो बता दीजिए। आप इस बिजनेस को कैसे जानते हैं आई डोंट नो, लेकिन मेरे नजरिए से एक बार आप इस बिजनेस को समझ करके देखें और मेरा परिणाम देख लें, क्योंकि मैं जब से काम कर रहा हूँ, एक्टिवली काम कर रहा हूँ, तो मेरा परफॉर्मेंस आप देख लें, तो शायद आपको ये बिजनेस काम करता है, ये विश्वास हो जाएगा, ये विश्वास हो जाएगा, है ना। क्योंकि मैं एक्टिवली काम कर रहा हूँ, है ना। भाई आप एक्टिव होके काम कर रहे थे या पैसिव होके काम कर रहे थे, वो आप समझिए। आप सोच रहे थे सोए सोए कि भाई हमको कुछ करना भी ना पड़े, मेरा ग्रुप भी अचीव हो जाए, मेरा पिन भी अचीव हो जाए, मेरा सारा काम हो जाए। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैं काम को टाल तो नहीं रहा हूँ। भाई आपको पता है, सच सच ईमानदारी पूर्वक से आज बताइए, आज कितने लोग नए लोगों से बातचीत किया, हाथ उठा करके बता सकते हैं वीरेंद्र, नए लोगों से बातचीत हुआ? नहीं सर, बात नहीं एक भी हुआ। हमारे सूरज जी बोल रहे हैं हाँ हुआ है ना। सुबोध सर, नए लोगों से बातचीत किया? सिर्फ हाथ उठा दीजिएगा, आप समझ जाएंगे बात हुआ है क्या। एक लोगों से बातचीत हुआ। वीरेंद्र, नए लोगों से बातचीत हुआ? एक लोगों से बातचीत हुआ है। मेरे भाई, एक दिन में यदि एक लोग से बात हो रहा है तो 30 दिन में 30 लोगों से बात हो रहा है। हम 30 के 30 को बिजनेस में कहाँ लाना चाह रहे हैं? हम तो चाह रहे हैं कि भाई 10 ही आ जा, एक ही आ जा, लेकिन ढंग का आदमी आ जा, है ना? तो जब इस तरह से काम आप करेंगे तो एक्टिवली आगे बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे, है ना। तो ये चीज को हम लोगों को समझना है। मैं बहाने तो नहीं बना रहा हूँ सर, क्या कहें सर, हम कहते हैं लेकिन हमसे सुनता नहीं है। हमारे वीरेंद्र का सबसे फेवरेट बहाना है, जब भी बात करिए तो इसके भाई क्या कहें सर, सबको फोन करते तो हैं, कोई सुनता ही नहीं है ना। इसका जवाब कल हम लोग दिए थे, सीखोगे नहीं, कोई नहीं सुनने वाला है। क्यों सुनेगा भाई, तुम्हें क्या क्वालिटी है जो तुमको सुनेगा, है ना? तो हम लोगों को अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है ना। इतना बोल पा रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी तैयारी है भाई, ऐसे थोड़े ना बोल पा रहे हैं। और तभी लोग सुन रहे हैं ना, तभी लोग सुन रहे हैं। जूम से ज्यादा यूट्यूब पे लोग सुन ले रहे हैं, जूम से ज्यादा यूट्यूब पे लोग सुन रहे हैं। तो और अच्छा लग रहा है कि भाई चलो जूम से ज्यादा यूट्यूब पे सुन रहे हैं। तो बहाना नहीं बनाना, शायद मैंने होप तो नहीं खो दिया, उम्मीद ही नहीं लगता है भाई। इस बिजनेस में आपने जब फॉर्म साइन किया था या अग्रीमेंट, ओटीपी आपने बताया था कि आई टर्म्स एंड कंडीशन के साथ हम अग्री हैं, तो भाई आपने क्या सोच के किया था। यहाँ पे हम लोग शुरुआत ही करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सारा काम मैं करूंगा, है ना। आपको कोई समय देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सामान खाना है। अब बता दीजिए, खाने से कितने लोग करोड़पति बन जाएंगे भाई? गलत प्रॉमिस क्यों करते हैं लोगों के साथ? उनके सपने को टटोलिए, सपने हैं या नहीं है, ड्रीमर हैं या नहीं है। यदि नॉन ड्रीमर हैं तो फिर उनके साथ काम करने से आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, एक छोटा टर्नओवर ही क्रिएट कर पाएंगे। फाइंड ड्रीमर पीपल, सपने देखने वाले को ढूंढिए, है ना। ड्रीमर को ढूंढना है, ड्रीमर लोगों से बातचीत करना है। और ड्रीमर लोग रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, उनको रास्ता चाहिए, कुछ करने के लिए चाहिए, है ना। एक महिला आई बिल्कुल जैसे तैसे हालात में थी, और उससे सवाल किया गया तो बोल, हमको कुछ करना है। एक ही सवाल उसका, हमको कुछ करना है। भाई लगा वाह बहुत अच्छी बात है, हमको कुछ करना है। मैं गोल्ड मेडल, ये मेडल, वो मेडल लाई,
लेकिन क्या कहें, मेरे गुरुजी का ही देहांत हो गया। दैट मीन्स वो मेंटर अपना खो दी, मेंटर खो दी, उस समय से अपना वो भटक रही है, क्या करे नहीं करे, है ना। बोले मेरे को, मुझे कुछ करना है। लीडर, लीडर को कुछ करना होता है, बाकी को तो सर कट रहा है, चल रहा है, ऐसे ही जीवन चलते रहता है ना। तो कहीं हम बहाने तो नहीं बना रहे हैं, शायद अपना होप तो नहीं खो दिया, है ना, कोई उम्मीद ही नहीं है, लग रहा है अब कुछ नहीं होने वाला है। कहा जाता है ना कि भाई दफनाए या जलाए जाते हैं बहुत सारे साल, 50 साल बाद, लेकिन मर तो गए होते हैं बहुत पहले। वो इंसान मरा हुआ खुद को साबित कर देता है, भाई मेरे सब कुछ नहीं होने वाला है, मेरे मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। मतलब वो मर चुका है यंग में ही, उसके सपने मर गए, मतलब उसका देहांत हो गया, डेथ हो गया, है ना। जलाया और दफनाया जाएगा भले उसको 70 साल बाद या 25 साल बाद या 50 साल बाद। हम लोग भी कहीं इस बिजनेस में वैसे तो नहीं घूम रहे हैं, है ना। थोड़ा सा हिला डुला कर देखना है कि जान है या नहीं है ना, कुछ धक धक कर रहा है या नहीं कर रहा है, देखना है कि इस बिजनेस को लेकर के बिट्स बढ़ते हैं आपके या नहीं बढ़ते हैं, है ना। ये देखना है, ध्यान देना है, तभी जाकर के कुछ अच्छा होने वाला है ना। तो अब कुछ होने वाला नहीं है, इस तरह का सोच तो कहीं आपके मन मस्तिष्क में पनप तो नहीं रहा है ना, कि भाई अब कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना। तो संघर्ष हर क्षेत्र में है भाई, आप बता दीजिए कोई ऐसा फील्ड, कोई ऐसा प्रोफेशन जहां पे संघर्ष नहीं है। और वही लोग सफल हुए हैं जिन्होंने संघर्ष को ओवरकम किया है ना, किसी भी क्षेत्र में। तो भाई यहाँ पे संघर्ष नहीं मिलेगा आपको क्या, यहाँ भी संघर्ष मिलेगा, लेकिन इस संघर्ष, कल बता रहे थे हम लोग कि संघर्ष के बाद ही आपके अंदर वो सुपरमैन, सुपर हीरो या स्पाइडरमैन, शक्तिमान आपका बाहर निकलता है। यदि आप संघर्ष के सामने ही अपने आप को नतमस्तक कर दिए तो आपका कुछ नहीं होने वाला है, फिर आप वही मास क्लास में रहने वाले हैं, आप कुछ अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने संघर्ष के सामने घुटने टेक दिया है ना। तो सफलता पाने के लिए आपको समय लगाना पड़ता है ना, एफर्ट लगाना पड़ता है, सीखना पड़ता है, एनर्जी डालना पड़ता है ना। जब तक, कहा जाता है ना दशरथ मांझी वाला स्टेटमेंट, है ना, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो यहाँ भी वही चीज को हम लोगों को फॉलो करना है कि जब तक अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे नहीं, जब तक अपने मंजिल को पाएंगे नहीं, जब तक जो सपने हम लोगों ने लिया है नहीं है, तब तक शांत से बैठने वाले नहीं है, तब तक शांत से बैठने वाले नहीं है ना। तो तीन ही काम तो हम लोग डेली करते हैं, एक पीडीए, एक फॉर्मूला होता है ना, पीडीए मतलब पर डे एक्शन, आपका क्या होने वाला है। तो तीन ही चीज करते हैं हम। पहला, मीट न्यू पीपल, जब तक नए लोगों से नहीं मिलते हैं तब तक सुख चैन नहीं होता है, भाई नए लोगों से मिलना ही मिलना है शाम जब तक। तो हर दिन नए लोगों से मिलने का प्रयास करिए, कम से कम कोशिश करिए कि 3 आदमी से हम लोग नए लोगों से मिले ही, हाय हेलो करें ही। और फर्स्ट टाइम में ही बिजनेस की बात मत करिए, गलती हम लोग यही कर देते हैं, भाई नया लोग मिला और पहली दफा ही हम लोग बात कर लेते हैं बिजनेस की बात, ये नहीं करना है। फ्रेंडशिप, बिल्ड फ्रेंडशिप करिए, दोस्ती बढ़ाइए ना उनके साथ। मीट न्यू पीपल, फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ पर डे, है ना। दूसरा क्या है कि भाई फॉलो अप, बहुत सारे लोग ग्रुप में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, उनको फॉलो अप करिए ना, फोन करिए ना, क्या हाल समाचार है, भाई जिंदा है या नहीं है। आज जैसे हमने साइट खोला, देखा कि भाई 1500 पीवी बढ़ा हुआ है ना। 1500 पीवी कैसे बढ़ गया, देखे सर्च कर करके, भाई तो वीरेंद्र जी ने 1500 पीवी मार लिया अपना, है ना। हमको भी आश्चर्य हुआ कि एक बार में भाई 2500-3000 का खरीदारी तुमने कर लिया, फोन किए, कॉल किए, थोड़ा सा बूस्टअप किए, है ना। तो अपना स्ट्रक्चर चेक करिए, देखिए कि कौन परचेज कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, उससे थोड़ा सा बातचीत कर लीजिए ना, उसका हौसला बढ़ जाता है कि अरे अपलाइन को कैसे पता चला। तो भाई अपलाइन आपका भगवान बैठा हुआ है ऊपर, सब जान रहा है आपके जीवन के बारे में, आपकी पूरी कुंडली उसके पास है ना। आप सो रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं। तो ऐसे हम लोगों को क्या करना है कि भाई फॉलो अप करना है, जो टीम में ऑलरेडी बना पड़ा है, जो लोग ऑलरेडी हैं, उनसे कभी आपने पता चला कि जोड़ा था, उसी से मैं बात किया, उसके बाद कभी बात ही नहीं किया। आज देखिए हमारे मल्टीपल लेग पे हम काम करते हैं, और मल्टीपल लेग पे बहुत सारे लोगों से हमने क्या किया, बातचीत करना स्टार्ट किया। बातचीत करते 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 भाई कोई अजमेर में बैठा पड़ा है, कोई कहीं कहीं बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, होम डिलीवरी सिस्टम। अभी हम लोग बात करेंगे कि होम डिलीवरी पे भी हम लोग काम करिए ना, होम डिलीवरी पे बिल्कुल काम ही नहीं करते हैं। कोई रिश्तेदार किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी स्टेट में है, होम डिलीवरी यदि संभव है तो वहां करवा दीजिए ना।
और यदि होम डिलीवरी नहीं भी है, वहाँ पिकअप सेंटर है, पिकअप सेंटर वाले को फोन करिए, भैया मेरा फलाने जगह आदमी है, आप उसको सामान पहुंचा देंगे क्या? वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं पहुंचाएंगे क्या? यदि उसका सेल बढ़ाना है तो उसको पहुंचाना है भाई, ठीक है, जो आपको पेट्रोल खर्च होगा हम यहाँ से पे फोन कर देते हैं, और लोग अग्री हो जाते हैं। तो घर बैठे बैठे ये काम कर रहे हैं भाई, घर बैठे बैठे। अजमेर राजस्थान यहाँ नहीं है ना, दिल्ली यहाँ मेरे पास नहीं है, लेकिन यही घर बैठे बैठे काम हो रहा है। लेकिन बहाने बनाने वाले बहाने को ढूंढेंगे, और सपने को पूरा करने वाले रास्ते ढूंढ लेंगे। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप बहाना बनाएंगे या सपने बनाएंगे, है ना। अपग्रेड योर सेल्फ। अपने मोबाइल कितना महंगा महंगा क्यों ना हो, शाम तक उसको एक बार रिचार्ज में लगाते हो ना, ठीक उसी तरह से हम लोगों को भी अपने अपलाइन से बात करने का आदत डालना है ना। भाई इकट्ठे हम लोग ऐसे बात करने के लिए क्या किए कि भाई चलिए जूम सेशन रख लेते हैं, कम से कम एक साथ सब लोगों से बातचीत हो जाएगा। हमारे रणधीर जी इतना थक जाते हैं कि भाई रात में आके बेड पे सो जाना उनको अच्छा लगता है। आज तक किसी स्टूडेंट को देखा है कि सो सो करके उसने सीखा और आईएएस कंप्लीट कर लिया? रणधीर जी, है ना। तो बैठ करके एक डिसिप्लिन बनाना है भाई। अच्छे लोग हमारे जूम सेशन में कैसे आएंगे भाई? कोई गंजी पहन के बैठ जाइएगा, कोई लेट करके बैठ जाइएगा, कोई चड्डी दिखा रहे होंगे, हैं? भाई प्रोफेशनल अप्रोच रखना है। तभी जानते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को जानबूझ कर नहीं मैं बुलाता हूँ मीटिंग में, जूम में सेशन में, कि वो डिमोटिवेट होकर के चले जाएंगे कि कैसे लोगों का भाई मीटिंग चल रहा है। भाई ये मीटिंग को क्वालिटी बनाना है, क्योंकि जाए तभी अच्छे लोग आ पाएंगे, ऐसे नहीं आ पाएंगे। कब समझेंगे? थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक कर लेना है कि भाई बैकग्राउंड में कहीं कुछ चड्डी बनियान या कुछ ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है। बहुत सारे लोग इसका भी केयर नहीं करते। तो बैकग्राउंड को भी थोड़ा सा हम लोग को चेक कर लेना है कि क्या दिख रहा है कैमरे में, क्योंकि एक साथ सब लोगों को दिख रहा होता है और सब लोगों को देख रहे होते हैं। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना है। अपग्रेड योर सेल्फ, कहाँ बदलाव करना है? छोटे छोटे बदलाव करना है भाई। यहाँ पे पहाड़ ढाने के लिए थोड़े ना कहा जा रहा है, करोड़ों रुपया लगाने के लिए थोड़े ना कहा जा रहा है, कोई दुकान खोल करके बैठने के लिए थोड़े ना कहा जा रहा है। अपग्रेड योर सेल्फ, थोड़ा थोड़ा चेंज लाना है, थोड़ा थोड़ा चेंज लाना है। और थोड़ा थोड़ा चेंज ही आपको सफलता का के बहुत सारे बड़े पायदान पे ले जाकर के खड़ा कर देगा, है ना। बहुत बड़े पायदान पे खड़ा कर देगा। मेरे मल्टीपल लेग्स में बहुत सारे लोग हमसे शिकायत करते हैं, सर बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। भैया तेरा नहीं बढ़ रहा है, मेरा तो बढ़ ही रहा है। मल्टीपल लेग होने का ये फायदा होता है। भाई तुमको अपना ग्रोथ नहीं दिख रहा है, मेरा तो ग्रोथ दिख रहा है, देख ले मेरा, है ना। मल्टीपल लेग होने का यही फायदा है। उसको लगता है कि भाई अपलाइन तो मेरे नीचे इतना बड़ा वॉल्यूम दे ही देगा, कभी नहीं देने वाले हमें, कभी नहीं देने वाले हैं। भाई मेरे को वॉल्यूम चाहिए, हम ज्यादा एफर्ट कर लेंगे, ज्यादा नए लोगों को ढूंढ लेंगे, है ना। तुमको बैठे बैठे हम अमीर क्यों बनाए भाई? बैठे बैठे कोई अमीर बनता है क्या? है? उससे अच्छा है कि नया लेग पे हम काम कर लेंगे, वहां से वॉल्यूम जनरेट कर लेंगे, है ना। तो मेरा सक्सेस मेरे पास ही है। भाई आप अपने सक्सेस को देख लो ना कि आपका सक्सेस कहाँ पे है ना। तो ये चीज को हम लोगों को समझना है। 3 काम पर डे करने का प्रयास करिए, है ना। सबसे पहला काम, मीट न्यू पीपल। भाई नए नए लोगों से मिलो। कहा जाता है ना, ताजा हवा आना चाहिए। तो अपने ग्रुप में नए नए लोग आने चाहिए भाई। हम अपने ग्रुप में नए नए लोगों पे काम कर रहे हैं, नए नए लोगों पे काम कर रहे हैं। फिर नया लिस्ट बनाया कि किसको 5,000 पीवी पे ले जाना है। भाई यहाँ से शुरुआत हम करते हैं। किसको 10,000 पीवी पे लेके जाना है, किसको बिगनर लेकर जाना है। बस मेरा यही 3 पिन पे फोकस होता है। मेरा फोकस बस यही 3 पिन पे होता है कि किसको इस बार 5,000 पीवी करवाएंगे, नए लोगों को, है ना, नए लोगों को। फिर 10,000 किसको लेकर जाना है, 20,000 किसको लेकर जाना है। बस यही 3 पिन पे हमको फोकस होता है। मेरा फोकस इन्हीं 3 पे होता है। तो मीट न्यू पीपल, उसके बाद फॉलो अप। वैसे लोगों को थोड़ा सा टटोलते रहिए कि जो 10,000 का स्लैब लेने वाले हैं, जो 20,000 का स्लैब लेने वाले हैं, वैसे लोगों से बातचीत करना है। अपग्रेड योर सेल्फ। भाई कुछ सीखो यार। जब मुंह खोले तो ऐसा कुछ शब्द निकले जो सामने वाला सुनना चाहे, सामने वाले को अच्छा लगे। डांट भी पड़े ना, क्योंकि मिर्ची भी लोगों को पसंद है भाई। ऐसा थोड़ा ना कि मिर्ची नहीं पसंद है। तो कभी कभी मुंह से भाई हार्ड शब्द निकल जाता है, वो भी बहुत सारे लोग पसंद करने लगे हैं, है ना। बहुत सारे लोगों को पसंद आने लगा है कि सर आपका डांट जो होता है ना मेरे फायदे के लिए होता है। भले देर से समझ में आता है, लेकिन समझ में आता है कि भाई मेरे फायदे के लिए है ना? अब देखिए पूरे मंथ को हम लोग क्या करें कि 3 सेक्टर में बांट दें। 1 से 10 तारीख के अंदर रीपरचेज पे ध्यान दीजिए।
रीपरचेज पे ध्यान दीजिए कि जो भी आपके ग्रुप में हैं उनको फोन कॉल करिए। भाई उनके घर का प्रोडक्ट्स खत्म हो चुका होगा, है ना, महीने का पैसा उनके पास आ चुका होगा, तो उनसे टच करिए, बात करिए कि भाई 1 से 10 के अंदर मैं, जो ऑलरेडी आपके ग्रुप में जुड़े हुए हैं वैसे लोगों से बात करके उनका रीपरचेज करवाइए, जीरो हटवाइए। लोगों को फोन करके, लोगों के घर प्रोडक्ट्स पहुंचा करके, लोगों से बातचीत कर करके रीपरचेज पे ध्यान दीजिए 1 से 10 तारीख के अंदर। अब ऐसा नहीं कि 1 से 10 के अंदर कोई आदमी नया मिल गया तो उसको प्लान नहीं दिखाएंगे, ये हम नहीं कह रहे हैं। कोई आईडी लगाने के लिए बोला तो भाई हम 1 से 10 के बीच में आईडी नहीं लगाते, ऐसा नहीं करना है। वो भी काम करना है, लेकिन फोकस जो हमारा होगा वो 1 से 10 के अंदर पुराने व्यक्ति के ऊपर, मतलब रीपरचेज पे ध्यान देना होगा। लास्ट में नहीं हम लोग देखेंगे कि 100 पीवी इसका मार दिया जाए, इसका छूटा हुआ है, इसका छूटा हुआ है। वही काम आप 1 से 10 के अंदर कर लेना, 1 से 10 के अंदर करवा लेना है। और दूसरा यदि हम लोग देखें तो 10 से 25 के बीच में स्ट्रक्चर पे फोकस करिए। एक्सपैंड योर बिजनेस, एक्सपैंड योर बिजनेस। भाई मेरा बिजनेस एक्सपैंड होना चाहिए। यदि अब पता चला कि भाई वीरेंद्र हमारा ऐसा इंसान है कि कई 6-7 महीना से हमको लगता है कि भाई उसके लेग में एक नया आईडी नहीं लगा है, कहां से ग्रोथ आएगा भाई? वहां जाकर के जड़ ही सूख गया ना, नया हवा आ ही नहीं रहा है। आज चेक करके हम देख रहे थे तो वही आईडी जो 3 से 4 महीना पहले का है वही आईडी आज भी लगा पड़ा है। तो नए नए लोग एंट्री लेते रहना चाहिए, 2 से 3 लोग, 4 लोग हर महीने, कम से कम 3 से 4 डीप, 3 से 4 डीप उतरना चाहिए हर एक लेग में। हर लेग में 3 से 4 डीप आपको उतरना चाहिए, तभी फ्रेशर लोग मिलेंगे। और फ्रेशर लोगों के साथ काम करने में बड़ा मजा आता है, बहुत मजा आता है, काम करने में मजा आता है। उनके सपने, उनके एक्साइटमेंट को देख करके आप ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और जब नीचे 5,000 का स्लैब आता है तो यहाँ से ऊपर वाला पूरा जो है ना एलओएस, पूरा सबको समझ में आता है कि भाई मेरे नीचे तो कुछ हो रहा है, मेरे नीचे तो कुछ हलचल है, भले हम नहीं कर रहे हैं। तो 10 से 25 के बीच में हम लोगों को स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना है, और 25 से 30 के बीच में, है ना, हम लोगों को अपने स्लैब या अपने ग्रुप में स्लैब के ऊपर हम लोगों को फोकस करना है ना, अपने ग्रुप में अपने शब्द स्लैब पे फोकस करवाना है। तो ये चीज को हम लोगों को समझना है, और इस तरह से काम करेंगे तभी होगा। लीडरशिप तो दिखाना पड़ेगा, लीडर वाला गुण तो लेना पड़ेगा, और वही व्यक्ति आगे बढ़ेंगे जो, जिनके पास सपने हैं, जो कुछ जीवन में करना चाहते हैं। जिनको कुछ करना ही नहीं है, टीम में आके भी आपका टाइम वेस्टर है भाई। जा करके 3-4 मीटिंग आप कर रहे हैं और उनके हृदय में कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ झंझनाहट ही नहीं है, कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं है। तो वैसे लोगों के पास चौथा बार जाने का क्या मतलब है भाई? क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं एज ए लीडर? नए लोगों के पास जाइए, नए लोगों से बात करिए, आदमी का कमी नहीं है ना। बहुत सारे लोग धरती पे भरे पड़े हैं, है ना। कहा जाता है कि जो आपको अचीवमेंट तक ले जाए, अभी तक वो व्यक्ति से आपने मिला ही नहीं है। तो वैसे लोगों से हम लोगों को मिलने का प्रयास करना है ना। वे मेरा हीरो कौन है, मेरा हीरो कौन है, मेरा गेम चेंजर कौन है, मेरे ग्रुप में कौन मेरे एक्साइटमेंट को डबल करने वाला है। और लोग मिल जाते हैं, ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं। तो भाई कुछ अच्छे लोग नहीं मिलेंगे क्या? मिल जाएंगे, लेकिन ये विश्वास से रखेंगे तब तो, ये भरोसा रखेंगे तभी तो होगा। कोर लीडर का अभाव है भाई। अब देखिए कोर लीडर की बात जब आता है, सी, सी को कमिटमेंट, कमिटमेंट चाहिए। इस बिजनेस को करने के लिए कमिटमेंट चाहिए, है ना। भाई करना है तो करना है, पहाड़ ढाना नहीं है, करना है। घर का सामान ही तो बदलना है, कुछ लोगों से बात ही तो करना है, कोई बड़ा पहाड़ थोड़े ना है ना। ऑर्गेनाइज रहना है ना, व्यवस्थित रखना है अपने आप को, रिलेशन पे वर्क करना है, रिश्ते को मजबूत करिए, है ना। और एक्साइटमेंट दिखाइए, एक्साइटेड रहिए। जब ऐसा कुछ रहते हैं तो आपका बिजनेस जो है ना बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। अब कोर बन गए, इस बिजनेस के प्रति कमिटेड हैं, तो एक व्यक्ति अपने आप को परफेक्ट करने के लिए तैयार है, तो 1 महीना उसके लिए काफी है। 1 महीना उसके लिए काफी है। यदि वो व्यक्ति खुद को परफेक्ट करना चाहता है, सर मैं क्या बदलाव लाऊं, मेरे अंदर कहाँ चेंज करने की आवश्यकता है, ये सवाल हमको नहीं करना पड़ेगा, आप लोगों को करना पड़ेगा। यदि ग्रोथ लेना है तो, यदि आगे बढ़ना है तो, है ना। क्योंकि खुद को बदल करके ही हम सफलता ले सकते हैं, दुनिया को बदल नहीं सकते, दूसरे को हम बदल नहीं सकते, है ना। तो कोर लीडर का अभाव हम सबके टीम में होता है, और यही वजह होता है कि संघर्ष हम लोगों का लंबा हो जाता है।
जब तक वैसे लोग मिलेंगे नहीं, कमिटेड रहेंगे नहीं, तब तक इस बिजनेस में हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं अचीव कर पाएंगे, है ना। प्रॉपर फोकस नहीं होता है भाई। आप इतने साल से जो कर रहे थे वो करते आ रहे हैं ना, क्या कुछ उखड़ गया, है ना। कहाँ कौन सा धमाल आपने कर दिया, कहाँ कौन सा आपने अचीवमेंट तीर मार लिया, नहीं मारा ना। तो यहाँ पे एक स्कोप है ना, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है ना, एक मौका है ना, कि भाई अपने जीवन में जो कुछ पाना चाहते हैं, जो कुछ पाना चाहते हैं वो सारा कुछ यहाँ से मिलने वाला है, सब कुछ मिलने वाला है। वॉट एवर यू वॉन्ट, 10 लाख का महीना मिलने वाला है, 50 लाख का महीना मिलने वाला है, फिर भी हम लोग अपना कमिटमेंट दिखाएंगे नहीं। बहुत व्यस्त है सर, आजकल ये काम आ गया सर, आजकल वो काम आ गया सर। भाई मेरे एक्सक्यूज ही देते रहना है या फिर पैसे भी बनाना है, अपने सपने भी पूरा करना है। हर कुछ न्यौछावर करिए जो लगे आदमी को कि यहाँ से हम लोग को मिलने वाला है। देखिए लोग जो है ना, लोगों को बिजनेस समझ में नहीं आता, सच्चाई है, फैक्ट है। लोगों को बिजनेस समझ में नहीं आता, और ये भी समझ में नहीं आता है कि उसको क्या समझ में नहीं आ रहा है। ये भी उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या नहीं समझ रहे हैं भाई। इतने सिंपल काम कर करके इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी का मालिक आप बन सकते हैं, ये उसको समझ में नहीं आता। और जिस दिन समझ में आ जाता है वो व्यक्ति कोर हो जाता है। हम लोगों को अपना लक्ष्य दिख चुका है भाई, कहाँ गए अपलाइन, कहाँ गए डाउनलाइन, डोंट वरी, है ना। नए नए लोगों से बात करना आता है, नए नए लोगों को प्लान दिखाना आता है, कर लेंगे। विजन दिख गया, विजन दिख गया भाई, कि भाई यहीं से हमारा सपना साकार होने वाला है ना। कोई कंप्लेन नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं, है ना। बस करना है तो करना है ना। जो समझ में आ रहा है, जिस तरह से समझ में आ रहा है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। जैसे कल हम लोगों ने बात किया था, एसटीपी 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 एसटीपी, है ना। तो बस सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान। जिसके अंदर सपना होगा वो व्यक्ति निकलेगा और निकल करके वो काम करेगा। जिसके अंदर कुछ है नहीं, उसके अंदर हम भी क्या कर सकते हैं। तो ये बिजनेस लोगों को समझ में नहीं आता है। कौन नहीं चाहता है कि आपका मान सम्मान हो, लोग आपको रेस्पेक्ट करें, लग्जरी गाड़ी में आप चलें, जितने कलर की साड़ी आपके पत्नी का हो उतने कलर का कार आपके पास हो। कौन नहीं चाहता है भाई। कौन पति चाहता है कि हिजड़ों की भांति अपने वाइफ के आसपास ऐसे ऐसे करते रहे, है ना। वाइफ झल्लाते रहे, ये ला करके नहीं दिया, ये ला करके नहीं दिया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। कौन हस्बैंड चाहता है, कोई नहीं चाहता है। बट उस लाचार हस्बैंड के पास कुछ ऐसा है ही नहीं। वो बेचारा सब कुछ प्रयास करके देख चुका है, कुछ होने वाला है ही नहीं। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि वैसे तालाब में आप मछली मारने का प्रयास कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि शाम तक पूरा भर टब लेकर के हम जाने वाले हैं, भाई उसमें मछली है ही नहीं। आप ऐसे प्रोफेशन में अपना गोताखोर लगा रहे हैं जहां पे पैसे है ही नहीं। वो प्रोफेशन से आपके सपने, आपके कुछ होने वाला ही नहीं है। और एक प्रोफेशन ऐसा है जहां से आपके बड़े बड़े सपने भी साकार होने वाले हैं। भले 5 साल समय लगेगा, भले 5 साल लग जाए, भले 10 साल लग जाए, लेकिन यदि सपनों का जीवन यदि मिलने लगे, है ना, एक पैसे से आजादी आपको मिल जाए, समय की आजादी मिल जाए, रिश्ते बनाने के लिए आपके पास टाइम मिल जाए, कौन व्यक्ति नहीं चाहेगा। देश विदेश की यात्रा करने को मिल जाए, कौन व्यक्ति नहीं चाहेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस बिजनेस को समझ में ही नहीं आता है कि ये बिजनेस इतना आसान है और इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी हम लोगों को दे सकता है। ये समझ में ही नहीं आता है। और यही चीज को समझाने में हम लोगों को जितना टाइम लग जाए, वो लगाना पड़ जाए, वो लगाना पड़ता है ना। अब एक और चीज बताना चाह रहे हैं कि प्रॉपर फोकस का अभाव होता है, बिजनेस माइंडसेट का अभाव होता है। भाई हमारे बीच में सुबोध जी बैठे हुए हैं। अब सुबोध जी अपने बिजनेस को, बिजनेस तो है नहीं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, लेकिन अपने आप को बिजनेसमैन समझते हैं कि भाई बिजनेस है सर, मेरा बिजनेस है। कभी काउंटर छोड़ के हटते ही नहीं है। सर काउंटर छोड़ के कैसे हटे सर? कब ग्राहक आ जाएगा कोई ठिकाना है क्या, है ना। रणधीर जी हमारे हैं भाई, दिन भर दुकान पे बैठे रहेंगे ग्राहक के इंतजार में, कब कौन आ जाए कोई ठिकाना नहीं है ना। अब ये बिजनेस माइंडसेट जो आप वहां पे लगा, पैसा नहीं आ रहा है, ड्रीम पूरे नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो काउंटर को छोड़ेंगे नहीं। भाई उम्मीद लगा के बैठ चुके हैं कि भाई यहीं से सब कुछ होगा, पैसा भले ना आए, है ना।
काउंटर छोड़ना ही नहीं है। तो बिजनेस माइंडसेट जो आप लगा रहे हैं अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, चलाने के लिए, वही माइंडसेट आप यहाँ लगाइए ना इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, कि भाई आज हमने प्रोडक्ट सेल नहीं किया है, आज हमने नए लोगों से बातचीत नहीं किया है, इतना काम तो हम करेंगे ही करेंगे, तभी कुछ अच्छा करेंगे, तभी कुछ आगे हम बढ़ेंगे, है ना। तो ये चीज को हम लोगों को समझना है ना। आज समझ जाए तो अच्छा है, ना समझ पाए तो भाई अलग बात है। बिजनेस माइंडसेट लेना पड़ेगा। जो आप अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए लगाना चाह रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट को तो यहाँ लगाना है, कुछ अलग थोड़े ना लगाना है, कुछ अलग एक्स्ट्रा बुद्धि थोड़े ना लगाना है। तो इस बिजनेस, तो एक बिजनेसमैन क्या सोचता है, इसके ऊपर देखना है कि भाई आप अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए, तरक्की लेने के लिए क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, कितना कुछ करना चाह रहे हैं, है ना। और यही चीज हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। गलत जगह हमारा फोकस है, गलत जगह हम उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, है ना। गलत जगह हम लोग उम्मीद लगा के बैठ गए हैं। तो ये चीज को हम लोगों को समझना है और ये करना है ना। तो जिस दिन से बिजनेस समझ में आ गया, है ना, उस दिन से लगा कि भाई 1 करोड़ लोग, अभी तक मेरा सोच 1 करोड़ पे जा रहा है कि भाई 1 करोड़ व्यक्ति को तो अपने ग्रुप में लाएंगे ही लाएंगे, और एक्टिवली लाएंगे, है ना। और एक्टिव लेकर के आएंगे, टीम में अपने शामिल करेंगे। और इस बिजनेस को मैंने हाई प्रायोरिटी पे रखा है, हाई प्रायोरिटी पे। यदि कोई प्लान देखने के लिए तैयार हो जाए और कोई दूसरा काम है, तो दूसरा काम मेरा छूट जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम 100 प्लान करेंगे। ये मेरे लिए हो सकता है, आपके लिए ना हो, है ना। हो सकता है ये चीज आपके लिए भी सच ना लगने लगे, क्योंकि जब विजन दिख जाएगा तो आप भी प्राथमिकता में इसको शामिल कर लेंगे। अपना हर कुछ न्यौछावर है इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। हाई प्रायोरिटी पे हमने रखा है इस बिजनेस को, है ना। और तो जहां से इतना कुछ मिलने वाला है, तो हम लोग क्यों ना ऐसा करें, है ना। अब राइट डुप्लीकेशन, सही डुप्लीकेशन हमको अपने ग्रुप में लाना पड़ेगा। क्यों? एक, 1 से 10, और 10 से 100, और 100 से फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से 1 लाख, 1 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 1 करोड़। इतना सिंपल सा फंडा है भाई। खुद को परफेक्ट करना है, अपने ग्रुप के 10 लोगों को परफेक्ट करना है, और वो 10 लोगों को ये सिखाना है कि भाई तू 10 लोगों को कैसे परफेक्ट करेगा। इतना सिंपल सा ही तो काम है। यही राइट डुप्लीकेशन यदि होने लगा, तो बिजनेस आपका करोड़ों में जा सकता है। 10,000 करोड़ का टर्नओवर का टारगेट है आने वाले 7 साल में। 2023 से हमने ठाना है, 2023 से हमने ठाना है। और 7 साल में यानी 2030 तक, 2030 तक मेरा कमिटमेंट है कि भाई 1 करोड़ लोगों को अपने टीम में ले आना है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, यहाँ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। और 10,000 करोड़ का टर्नओवर करना है, जबकि अभी कंपनी का मात्र 17,000 से 18,000 का करोड़ का टर्नओवर जाता है। सॉरी, 1000 नहीं, 100, 1700 1800 करोड़ का टर्नओवर जाता है। बिकम अ गेम चेंजर भाई, काम करना है, अपॉर्चुनिटी है, कोई रोका नहीं है, तो फिर रुके क्यों हो, है ना। इतनी बड़ी संभावना है, तो इतनी बड़ी संभावना को हम लोगों को कैश करना है, कैश करना है ना। और फॉलो द सिस्टम, सिस्टम को यदि आप फॉलो नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा भाई। कंपनी का अपना सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को ढलना है ना। अपलाइन का अपना एक सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को ढलना है ना। अपने टीम लीडर जो आपके हैं, उनका अपना सिस्टम है ना, उसके अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा। जैसे हमको लगा कि बड़ा बिजनेस करना है, तो अपना पर्सनल मीटिंग होना चाहिए, है ना, अपना टीम मीटिंग होना चाहिए। तो अभी 17 जुलाई को हमने बाढ़ में रखा है, 17 जुलाई को बाढ़ में रखा है, 500 फी रखा है विथ लंच, है ना। क्योंकि अपना टीम का मीटिंग होना चाहिए, तभी तो हमको अपना शक्ति समझ में आएगा कि भाई मेरा शक्ति क्या है, मेरा पावर क्या है, मेरे साथ कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, है ना। देखना तो है। कॉल बुक वगैरह सब कुछ कर दिया गया है। 17 जुलाई का टाइम भी रख दिया गया है कि 17 जुलाई को 10 से 3 भाई उसमें मीटिंग में आना है। और मात्र 25 लोगों का, 50 लोगों का हमने लिस्ट बनाया है, और 25 लोगों से 15 तारीख तक सबसे पैसा वसूल लेना है कि भाई एडवांस टिकटिंग है। वहां पे फिर 15 तारीख के बाद एंट्री नहीं है, 15 तारीख तक ही टिकट, मतलब टिकट के रूप में देख लीजिए या टोकन के रूप में देख लीजिए, उसको ले लेना है। एडवांस टिकटिंग में बड़ा बड़ा मतलब बहुत ही अच्छा होता है, लीडर का टेंशन हल्का हो जाता है। भाई 20 ही लोग आने वाले हैं, 25 लोग ही आने वाले हैं, 10 लोग ही आने वाले हैं, उनको पता है
और उसी के अकॉर्डिंग फिर वो प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो एडवांस टिकटिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो शायद आई होप कि टाइम भी होने वाला है ना। तो यही आज हम लोग रणनीति बनाने वाले थे इस महीने का। और डे 1 से 3 काम पे ही फोकस करना है। मीट न्यू पीपल, फॉलो अप, भाई अपनी टीम के लोगों से बातचीत करिए, है ना। लोगों को थोड़ा सा इस बिजनेस के बारे में विजन क्लियर करवाइए, क्योंकि जुड़ तो जाते हैं लोग लेकिन उनका विजन क्लियर होता नहीं है। उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि ये बिजनेस हमारे लिए क्या कर सकता है ना। तो धीरे 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 हम लोगों की जिम्मेदारी है उनका विजन को क्लियर करना, उनको इस बिजनेस की समझ पैदा करना। क्योंकि यदि बिजनेस समझ में आ जाए तो डे 1 से वो आदमी लग जाएगा, लेकिन वो विजन समझ में नहीं आता है, डे 1 में नहीं आता है। और जिस दिन विजन दिख गया इस बिजनेस का, फिर वो इंसान रुकने वाला नहीं है। फिर कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो रुकने वाला नहीं है ना। तो ये चीज को हम लोगों को देखना है, समझना है और करना है। अपने अपने स्ट्रक्चर को ड्रॉ करिए, भाई अपनी कॉपी में स्ट्रक्चर को हमेशा ड्रॉ करिए। कौन कहाँ क्या करने वाला है, किस तरह से कहाँ क्या होना क्या काम करवाना है। देखिए मेरा स्ट्रक्चर हर एक आदमी का पिन का पूरा बना पड़ा है ना, दिख रहा होगा। कौन 5 पे जाएगा, कौन 10 पे जाएगा, कौन 170 पे जाएगा, कौन 270 पे जाएगा, कौन 3.5 पे जाएगा, कौन रॉयल्टी क्वालिफाई करेगा, है ना। और नीचे से स्टार्ट करना है ना। नीचे से स्टार्ट करना है कि पहले भाई 5 वाले पे काम कर लो, फिर 10 वाले पे काम कर लो, है ना। इस बार जो पिछले बार हम लोगों ने गलती किया, बहुत सारा पीवी एक्स्ट्रा चला गया, है ना। वो एक्स्ट्रा वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है ना। भाई पहले से ही हारमोनी बना करके रखें, पहले से ही हम लोग ट्यूनिंग बना करके रखें कि भाई एग्जैक्ट वहीं तक जा करके रुक जाए। क्योंकि ऐसे अनबैलेंस में हम लोग हो जाते हैं। भाई 295 पे जाके क्लोजिंग करना क्या जरूरी था। पहले से ही जब पता है कि 260 हाईएस्ट पिन इस बार जाने वाला है, तो पहले से प्लानिंग कर लो ना भाई। 35 दूना 70 हजार रुपए का वेस्टेज क्यों करें। ये हारमोनी हम लोगों को समझना है। भाई नीचे में स्लैब ठीक है, 5 पे ये जाएंगे, 5 क्वालिफाई करा दीजिए, है ना। 10 पे ये जाएंगे, 10 को क्वालिफाई करा दीजिए। भाई 20 पे ये जाने वाले हैं, सब लोग मिल करके, सारे टीम लीडर का फोकस एक जगह है कि भाई 20 ये क्वालिफाई करने वाले, 20 क्वालिफाई करा दो। 40 ये क्वालिफाई कराने वाले, 40 को ये क्वालिफाई। सब अपलाइन मुंह देखते रहता है कौन नीचे से मारेगा, कौन पीवी मार रहा है, देख रहा है, रात में 12 बजे रात तक देख रहा है। भैया ये धंधा से बिजनेस नहीं चलने वाला है। ऑनेस्ट होकर के ऐसे काम करना है। 40 का स्लैब किसको जाना है, भाई उसका 40 पहले क्वालिफाई करा दो, भले वो 15 तारीख को ही क्वालिफाई कर जाए, है ना। फिर 70 का स्लैब पे कौन जाने वाला है, उसको क्वालिफाई करा देना है। फिर एक 15 का स्लैब किसको जाना है, उसको क्वालिफाई करा देना है। फिर उसके बाद एक 70 का स्लैब किसका है, उसको क्वालिफाई करा देना है। सारी ऊर्जा एक साथ लगा करके। कौन 260 पे जाने वाला है उसको क्वालिफाई करा देना है। कौन 3.5 पे जाने वाला है उसको क्वालिफाई करा देना है। कौन रॉयल्टी जाने वाला है उसके लिए जी जाने एक लगा देना है। दैट्स इट, सिंपल। इतना सिंपल स्ट्रेटजी है ना। लेकिन एक दूसरे का चेहरा देखते रहेंगे, एक दूसरे का आईडी देखते रहेंगे खोल करके कि भाई कौन पीछे से मार रहा है पीवी, कौन पीछे से मार रहा है ना। ये भावना के साथ हम लोग कोई स्लैब को टच नहीं कर पाएंगे। भाई आप जिस पिन पे इस महीने का आपका टारगेट है, उस पिन को ऊपर में लिख लीजिए सूरज जी, है ना। लिख लेना है भाई कौन बंदा किस पिन पे रहने वाला है, कहाँ से कितना वॉल्यूम हमको जनरेट करवाना है ना। उसको राइट डाउन कर लेना है। राइट डाउन कर करके क्या करना है कि सबसे नीचे पिन पे जाके आप मंथ के स्टार्टिंग से ही मेहनत करना स्टार्ट करिए कि 5 का स्लैब किसको क्वालिफाई कराना है, 10 का स्लैब किसको क्वालिफाई कराना है, 20 का स्लैब किसको क्वालिफाई कराना है, 70 का स्लैब किसको क्वालिफाई कराना है ना। एक 15 का स्लैब कौन क्वालिफाई करने वाला है, नाम लिख लीजिए। हर एक स्लैब पे नाम लिख लीजिए और उनसे काउंसलिंग करिए कि भाई आपने बिजनेस की शुरुआत किया है, मैं चाहता हूं कि भाई बिजनेस, इस बिजनेस से आपके अकाउंट में पैसे जाएं, है ना। उसका पहला इनकम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है नए लोगों के लिए, भले वो 100 रुपया का ही होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो व्यक्ति नए लोग ज्वाइन किए हैं इस बिजनेस में, उनके साथ बैठ करके काउंसलिंग करिए कि भाई मैं चाहता हूं आपका ग्रुप डेवलप करने के लिए, 10 लोगों के साथ प्लान दिखाने के लिए, और प्लान दिखा करके मैं पहला इनकम पे आपको लेकर के आना चाहता हूँ। 5 क्वालिफाई कर गए, 10 लोगों को प्लान दिखा दिया, न्यूट्रिशन पे ज्यादा फोकस करें, 5 क्वालिफाई तो जस्ट ऐसे कर लेंगे। अब उसके सीनियर के पास जाइए, जो बिजनेस में इंटरेस्टेड है, जो इंटरेस्टेड नहीं है उसको सोने दीजिए। भाई तू सो,
उसके ऊपर जाकर के 10 वाले को देख लेना है कि भाई आपका, मैं चाह रहा हूँ कि 5 वॉल्यूम देखिए आपका नीचे से आ गया है, और मैं चाहता हूँ कि आप 10 का स्लैब क्वालिफाई करें। थोड़ा सा कुछ लोगों का लिस्ट बनाइए, थोड़ा मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके, मेरी पूरी टीम आपके साथ है, मेरे सारे एलओएस में आपके साथ हैं, और जिनको जहां आपको जरूरत पड़ता है वो सब लोग आकर के आपकी मदद करेंगे। क्या 10 का स्लैब आप लेना चाहेंगे? इतना पैसा आपके पास जाएगा, कौन इंसान होगा कि नहीं कहेगा? जब उनका 10 का क्वालिफिकेशन करवा दिया, उनका विजन दे दिया, फिर 20 वाले के पास पहुंचिए। 20 वाले के पास पहुंच करके बोलिए कि भाई आपका देखिए 10 का स्लैब आ चुका है, यदि आप चाहते हैं कि 20 का स्लैब आपको मिले तो आपको दूसरी लाइन स्टार्ट करना है और वहां से कुछ वॉल्यूम निकालना है। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, पूरा मेरा टीम, मेरा मेरा पूरा एलओएस आपके साथ है। और क्या आप चाहते हैं कि 20 का स्लैब को टच करें? बस इसी प्रोसेस के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। काउंसलिंग सबके साथ करना है, काउंसलिंग सबके साथ करना है। और सूरज जी, आपको ये कला आ गया है, अब आप सीख चुके हैं कि हाँ कैसे ये काम किया जाता है ना? ये काम कैसे किया जाता है, कैसे विजन देखा जाता है, कहाँ पे कमजोर पड़ रहा है ना? जहाँ पे कमजोरी लाल है वहां पे जाके आपको सहारा देना है कि भाई थोड़ा सा उनको ताकत मिल जाए, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, थोड़ा सा उनको कुछ इनकम दिख जाए, है ना? तो ये हम लोगों को देख लेना है। और ऐसे कर करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने अपने सारे स्लैब को हम लोग टच कर सकते हैं, और किसी को वजन भी नहीं आने वाला है, किसी को ये फर्क नहीं पड़ने वाला है ना? तो इस महीना हम लोगों का प्रयास है, बिना टीम का कुछ होता नहीं है। हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं, हम सिर्फ बता सकते हैं। अब टीम सोचे अच्छा ये पिन पे जाएंगे, रॉयल्टी पे जाएंगे, रुको जाने नहीं देंगे, जाने ही नहीं देंगे, देखते हैं कैसे जाते हैं। कुछ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट मंथ आपका भी काम हो सकता है, इसके नेक्स्ट मंथ आपका भी काम हो सकता है ना? हर एक लोगों का हो सकता है। तो सो द कमिटमेंट, है ना? अपना कमिटमेंट दिखाइए, और शुरुआत से ही दिखाइए। कल तो बात हम लोग कर ही रहे थे कि हर एक लोगों के साथ एक दिन वो समय आने वाला है। हर लोग लीडर है। कल विजय सर हमारे बोल रहे थे कि भाई समय सबके साथ आएगा, सब लोग एक दिन रॉयल्टी बनेंगे, और हम सब लोग एक साथ हैं, और सब लोग एकजुट होकर के आगे बढ़ने वाले हैं। तो सबका पिन चेंज होने वाला है, सबके घर में 50,000 रुपया का चेक आएगा। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। कंपनी पे कोई शक नहीं है, भाई कंपनी किसी का पैसा नहीं रखा, जो आपके हिस्से का है पैसा दे ही दे रहा है, भेज ही दे रहा है। तो ये चीज हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। और आज का इतना ही मेरा प्लानिंग था, और मेरे साइड से आज का टॉपिक क्लियर हुआ। और थोड़ा सा फीडबैक सब लोग लेंगे, और सब लोग देना है, सब लोगों को अच्छे से देना है। और क्या सेशन फ्रूटफुल है? क्या लग रहा है कि हाँ सेशन से कुछ लाभ मिल रहा है, या फिर ऐसे ही आए और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? भाई जूम, चलिए पहले आप सेशन को थोड़ा सा क्लोज करें, और सबसे फीडबैक ले लें, उसके बाद फिर आगे हम लोग बातचीत करेंगे। तो विजय मौर्य सर, आज का सेशन कैसा रहा सर? तो सेशन बहुत अच्छा था। मतलब ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे हम लोग थॉट बना लेते हैं, लेकिन थॉट को ग्राउंड पे जब उतारना है तो स्ट्रेटजी हमेशा होनी चाहिए आपके पास। मतलब होना चाहिए कि हमें प्लानिंग कैसे करनी है और एक्शन कैसे लेना है। तो ये चीज हमें मतलब ग्राउंड पे काम करना पड़ता है। मतलब पहले दिमाग में सोचना है, फिर पेपर में उतारना है, फिर उसको फील्ड में उतारना है। तब ये चीज करेंगे तभी हमारा मतलब एक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा जो हमने प्लान किया हुआ है। और नहीं तो जो सोचा है वो अचीव नहीं होगा। तो आपने मतलब बहुत सही चीज बताई है कि 1 से 10 तारीख तक जो है हमें सेल्फ परचेज पे ध्यान देना है। जो लोग करते हैं परचेजिंग, उन सभी की परचेजिंग करवा दें। ये इसलिए पॉइंट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम 1 से 10 तक परचेजिंग करवा देते हैं तो जितना भी मैक्सिमम वॉल्यूम के बाद परचेज से आता है वो सारा आपका निकल चुका होता है। तो उसके बाद जो आपका निकलेगा फिर वो नए पिन से निकलेगा। तो इसमें आपको फिर बढ़ता हुआ वॉल्यूम दिखेगा। अदरवाइज क्या होता है कि 1 से 10 में परचेजिंग लोग नहीं करते हैं। लास्ट के मंथ तक वो अपना खाली वॉल्यूम ही परचेज करते रह जाते हैं, और फिर नई पिन पे काम ही नहीं हो पाता है, नई ज्वाइनिंग पे काम ही नहीं हो पाता है। इसलिए मतलब अगर 1 से 10 तक हमने खरीदारी कर ली है तो उसके बाद आप खाली हैं, और फिर आप नए लोग पे काम करेंगे, फिर जो वो पैसा आएगा वो प्लस आएगा। जो आपका एक्सपेक्टेड है वो आपका 10 तारीख तक पूरा हो गया, लेकिन फिर जो आप 25 तक काम करेंगे वो आपका प्लस बचेगा पूरा। तो ये मतलब बहुत जरूरी है। और उसके बाद फिर हमें मतलब पिन चेंज पे काम करना है, फिर देखते हैं अभी किसका कितना कम हो रहा है, उतना कम हो रहा है। फिर आपके पास टाइम भी होता है, आप उस पर काम भी कर सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है कि मतलब इन तीनों चीजों पे अलग अलग सेक्शन में काम किया जाए। तो ये बहुत अच्छा बताया आपने। तो मेरे साइड से लग रहा है सर कि आर्थिक आजादी ग्रुप एक अच्छे पर्पस के साथ अपना जूम मीटिंग चला रही है सर। हाँ नहीं मतलब बहुत जरूरी है सर।
अगर हम ये डेली अगर हम मीटिंग भी करेंगे और इसमें जुड़े भी रहेंगे ना, तो थोड़ा थोड़ा नॉलेज मिलेगा, और इसी से एक दिन आपको लगेगा कि हमने बहुत अच्छा दे दिया, और लोगों को जो मतलब कर रहे हैं उनको भी अच्छी नॉलेज मिलेगी। इवन ये भी है कि अगर मान लीजिए आप लंबे टाइम से कुछ कर रहे हैं और कुछ नई चीज आ रही है, या फिर लोगों को लग रहा है कि इस एरिया में कमी है, तो वो चीज भी हम अगर इस पर डिस्कस करेंगे, उस पर मीटिंग पे करेंगे, काम करेंगे, तो वो चीज भी मतलब अच्छी होती जाएगी। तो मतलब बहुत जरूरी है कि मतलब मीटिंग होना, 1 घंटे मीटिंग करना चाहिए, तो मतलब उसका फायदा है, इसी का फायदा है। बहुत बहुत ज्यादा सर, बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। रणधीर जी, आपका ध्यान कहाँ है? स्पीकर को ऑन करिए। रणधीर जी, माइक को ऑन करिए और आज का फीडबैक सेशन दीजिए। जय जय हर सिंह, बोलिए। जय शिव। आज का सेशन कैसा रहा सर आपके लिए? क्या कुछ चेंजिंग रहा सर? ठीक रहा सर। बता रहे थे कैसे चलिए, कहा, फोन फोन तो होते हैं हम सब ग्रुप में, फोन पे रहते हैं तो वो कार्य करवाते, परचेज कर रहे हैं, और जो उस फोन किए थे ज्वाइनिंग किया, सामान नहीं था, फोन नहीं खा रहा है तो फिर आए चलिए, हैं। बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। माइक को बंद कर लीजिए सर, है ना? और सूरज सर। जी सर। जय श्याम सर। जय सिंह, जय सिंह। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा जय सर। सिंह। हाँ। न्यू पीपल से मिलना सर। आज 5 आदमी से मिले हैं। 5 आदमी से तो इशारा एक कर रहे थे आप? नहीं मतलब ये कह रहे कि हम मिले हैं। अच्छा अच्छा। और जो बताया क्लोज करना है सर, आज ये 2 आदमी का किए हैं। अच्छा अच्छा। और संडे को टाइम भी ले लिए हैं कि सागर सर आ रहे हैं, इनके पास बैठाना है। बाकी मेरे पास जो था सर हम अपने रख दिए, अब आप पे छोड़ दिए सर। बहुत जरूरी है ना? चलिए, स्मार्ट वर्क करते हैं आप, है ना? वीरेंद्र। और अपग्रेड हम्म, करना सर, अब ये सीखना है, मीटिंग में रहना है, अपग्रेड करना है। और ये लास्ट में एक बात जो बोले, जो अच्छा लगा सर, कि हम लोग पीवी मार लेते हैं जहां तहां, वो गलत चीज है। अगर पिन पे जाना ही है तो एक बार स्ट्रक्चर बना ले कौन कहाँ रहेगा, और इसी टाइम मारे। क्या कि हमारे बिल्कुल। टीम में कुछ वैसा भी है कि 12 बजे मारते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए ये कहा नहीं गया होना ना, चाहिए। देखिए, इसीलिए कहा गया कि देखिए इस बार जो है ना, 70,000 रुपए का बेकार समझिए वेस्टेज है ना? जी सर। ये इस महीना हम लोग का काम आता ना, लेकिन हाँ, व्यक्ति यदि ध्यान काम नहीं आता देंगे तो सर, और फिर इसी को थोड़ा सा अगर हम बढ़ा देते तो एक नया पिन सबका आते चल जाता। बिल्कुल। हाँ। तो हर एक व्यक्ति को नया पिन आ जाता, तो ये हारमोनी हम लोगों को समझना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी, है ना? और सूरज सर, स्ट्रक्चर तो बहुत। सर 3.5 का बनाए हुए हैं, देखिए कहाँ तक जाते हैं। बिल देखना क्या है भाई, जाना है। जाना है, देखने वाला कुछ होता ही नहीं है, चीज ही नहीं है। देखना दुखना क्या होता है? बस सीधे जी। कमिटमेंट है तो है, और होगा तो होगा। अब देखते हैं सर कि घर से हम बाहर निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं, तो निकल पाइएगा क्या? नहीं सर, निकलना है। कल ही हमने बात किया कि स्ट्रक्चर भाई मेरा साढ़े सकारात्मकता साढ़े को तीन भरना का है। है जी सर। सकारात्मकता को भरना है। मेरेकल पीपल आर कमिंग इन आवर टीम, है ना भाई? चमत्कार हर दिन हो रहा है। आप अपने स्ट्रक्चर को खोल के देख लीजिए, 20 तो पूरा हो चुका है आज ही। आज आज आप भी देख नया लीजिए। ज्वाइनिंग मनोज जी जो है, नया ज्वाइनिंग आज लगाए, हम यहाँ पे बैठे हुए थे सेंटर पे। तो वही हम देख तो रहे हैं कि 18 लग 20 हजार चुका है। तो ऐसे ही आज ही पूर गया है। 4 तारीख को ही पूरा हो चुका है 20 का स्ट्रक्चर। बोले सर 20 से 25 में 100 आदमी को आईडी लगा देना है। अब बताइए क्या मेरेकल होने वाला है? फिर भी अब सोचते देखते हैं होता है कि नहीं होता है, पता चलेगा कि भाई नहीं होगा, है ना? तो एकदम कमिटमेंट है सर, सूरज सर, कि इस महीने आपका 3.5 होना है। और फ्रीडम मंथ अगस्त में आपको फ्री हो जाना है ना? जी जान एक लगा देना है कि अगस्त महीने में आपकी रॉयल्टी डन, जी। है ना? तो बिल्कुल एकदम कोई पीछे मुड़ के देखने वाला बात ही नहीं है। वो स्ट्रक्चर प्लानिंग हो चुका है, ये जुलाई में ही आपका होता। लेकिन चलिए, किसी भी तरह से हमने बोला भी था आपको कि जुलाई मंथ में आपका रॉयल्टी यूं ही हो जाएगा, लेकिन बीच में 3 महीना सोने का नतीजा ये है ना? चलिए, लेट से ही सही, लेकिन अगस्त में रॉयल्टी आपका डन है ना? तो भाई जी कमिटमेंट सर। पूरा डालना है, पूरा डालना है। फिर उसके बाद अनिल जी का नंबर आएगा, है ना? जी। फिर रॉयल्टी का अनिल जी का नंबर आएगा। 4 महीने लगातार में 4 रॉयल्टी निकालना है।
अब वो मनोज जी का होगा या किनका होगा भगवान जाने, लेकिन 4 महीने में हम लोगों को 4 रॉयल्टी निकाल देना है और सीधे पर्ल पे जाके खड़ा हो जाना है ना। तो ये स्ट्रक्चर के साथ हम लोगों को काम करना है। और किसी भी प्रोफेशन में भाई पैसा लगता है, समय लगता है, हर चीज लगता है। और एक चीज और कमिटमेंट चाह रहे हैं, आरसीएम का पैसा कभी इधर उधर अभी खर्च नहीं होगा, कभी इधर ये उधर तो खर्च सर, नहीं होगा। आरसीएम अभी आपको रोटी खाने के लिए नहीं दे रहा है ना। आरसीएम आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए दे रहा है। इसीलिए इधर उधर कहीं पैसा खर्च नहीं करना है सूरज जी। बिल्कुल ये तो आरसीएम सर का होगा ही पैसा नहीं अभी सर। आरसीएम में आरसीएम ही का पैसा जाएगा। आरसीएम में इन्वेस्ट करना है सर। बिल्कुल कहीं इधर नहीं, है ना, कहीं इधर उधर मिस मैनेज नहीं होना है। ठीक है, फिर देखिए कि कैसे कमाल होते चला जाता है और 2025 आपके लिए कितना सुनहरा अच्छा भविष्य बनता है ना। क्योंकि अभी फिलहाल रोटी खाने के लिए नहीं दे रहा है, जब बिजनेस बड़ा हो जाएगा तो सब कुछ आपके सपने पूरे होंगे। लेकिन अभी इस बिजनेस को आपके पैसे की जरूरत है ना, आपके पैसे की जरूरत है। और इसको देना है, पैसे को डालना है, पैसे को इसी में डालना है, जो पैसा आ रहा है इसी में जाना चाहिए, है ना। और इस तरह से हम लोग आगे ग्रोथ करने का प्रयास करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी। और एक सुबोध गुड सर न्यूज है बहुत। सर कि 13 तारीख का जो मीटिंग नवादा में है, हाँ हाँ। इसमें लगभग 50 आदमी बैठने जा रहे हैं। अरे वाह ग्रेट, तब ऐसे ही होगा, नंबर्स गेम चेंज होगा भाई, नंबर्स गेम चेंज होगा। सुबोध सर आपका क्या प्लानिंग है सर, आज की मीटिंग से क्या समझ में आया सर? हाँ सर, जय आर सिंह सर। जय सिंह सर, बोलिए सर। आज ये 8-10 पॉइंट आपने बताए हैं सर, हम लिखे नोट किए हैं तो भुला जाते हैं, इसलिए नोट अरे किए हैं। बहुत पहला बहुत है कि धन्यवाद। 1 से 10 तारीख तक परचेजिंग कर लेना है और बिल्कुल 10 से 25 तक स्ट्रक्चर पर फोकस करना है। बिल्कुल और लोगों को बताने के लिए अपने आप में अधिक से अधिक जानकारी जुटाना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। रोज नए लोगों से मिलना है। हाँ हाँ, एक्टिंग रहना है। बिल्कुल कोर लीडर का अभाव है, हम लोगों में बनाना है कोर लीडर। बिल्कुल सही बात। बिजनेस माइंडसेट लगाना है। अरे वाह, अपना टीम का मीटिंग होना है। और 20 का स्लैब इस बार किए थे सर, अभी 40 का प्लान बनाए हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, एकदम हम लोग आपके साथ हैं, आपके साथ हैं। जहाँ पे जरूरत हो भाई, सूरज जी साथ हैं, अनिल जी साथ हैं, भाई सब लोग साथ हैं। और बिल्कुल 40 का स्लैब आपको इस बार जाएगा, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है। चंद लोग जो बिजनेस में आ गए उसी के भरोसे नहीं रहना है सुबोध जी, है ना, उसी के भरोसे नहीं रहना है। हम लोगों को नए नए पिन को अचीव करना है और नए नए लोगों को ढूंढते रहना है, लोगों की कमी नहीं है ना। हम लोग जहां बात जरूरत करना पड़े सर सुबोध सर, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल। अब बताइए, जब इतने लोग आपके साथ हैं तो पिन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र, वीरेंद्र कहाँ है? बाकी सब लोग लेफ्ट हो चुके हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आई होप कि समय से हम लोग खत्म करने जा रहे हैं मीटिंग को, और समय से आने का प्रयास करिए। देखिए जूम से पता नहीं, हमको लगता है कि यदि हम अपने मुंह से अपनी बात को बोले ना तो बड़ाई होगा, है ना, इसलिए हम अपनी बड़ाई नहीं करना चाहते हैं, है ना। कंटेंट आपको बिल्कुल आपको एक बड़ा बिजनेसमैन बना देगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। भाई विजय मौर्य सर, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए सर। आपने लिखा था इस पे कि सर आपका ट्रेनिंग बड़ा अच्छा लगा, कैसे अच्छा लगा सर, क्या आपने बहुत देखा था अच्छा सर? लगा सर, आपका सेशन बहुत अच्छा लगा। और वीरेंद्र तुम जरा अभी के लिए थोड़ा सा रुक जाओ क्योंकि तुम्हारा टावर काम नहीं कर रहा है। हाँ हाँ सर, विजय बीच में मौर्य सर। एक्चुअली, हाँ, जैसे बीच में हम लोग की ट्रेनिंग थोड़ी डाउन हो गई थी ना, तो बीच हाँ, में मैंने एक आध दो जगह और सेशन अटेंड किया। तो जैसे अच्छा मतलब अच्छा। बूट कैंप वगैरह होता है, तो मतलब पेड बेसिस पे होता है, तो मैंने पैसे वगैरह दिए थे पहले से, तो मैंने मतलब समझिए 4-5 मैंने अटेंड कर ली थी, 3 दिन की होती है लगभग। आज भी थी लेकिन आज वाले को मैंने अटेंड नहीं किया, बहुत हो गया इनका। तो मैंने 3 दिन में जब अटेंड किया ना, तो उसमें सेल्स क्लोजिंग एक पार्ट होता है। उसमें वो सिखाते हैं कि सेल्स क्लोजिंग कैसे करनी चाहिए। तो मैंने देखा कि वो सेल्स क्लोजिंग में वही सारी बातें बता रहे थे जो आप बता रहे थे। तो मतलब फिर मुझे लगा कि यार मतलब चीजें सारी सेम ही है। वो लोग थोड़ा सा मोल्ड करके बताते हैं और हम लोग जो है मतलब ऐसे बोलते हैं, तो सेम। रियलिटी में बोलते हैं। तो इसीलिए मतलब मुझे लगा कि मतलब एक ही चीज है, वो बार बार सब जगह वही रिपीट होती है। अब वो मतलब ऑनलाइन का ज्यादातर बात कर रहे थे,
तो वो ऑनलाइन के पॉइंट पे आप मुझसे बता रहे थे, लेकिन सारा चीज वही बता रहे थे कि सेल्स क्लोजिंग करना है तो आपको क्या चीज आना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन से दीजिए, और कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, एनर्जी के साथ बोलिए, और जो है मतलब दूसरे का पिन पॉइंट समझिए, और उसके पिन पॉइंट जहाँ पे भी है उसके पिन पॉइंट को और खोद खोद के पूछते रहिए। जब वो पिन पॉइंट को आप ओपन होके बताने लगेगा, तब आप उसको सोल्यूशन दीजिए। और मतलब प्राइस पहले रिवील मत करिए, प्राइस सबसे लास्ट में रिवील करिए। अगर वो बोले भी कि मतलब क्लाइंट प्राइस कितना है, तो आप बताइए मत, पहले उसको बोलने दीजिए पूरा। जब वो खाली हो जाएगा, जब वो मतलब अपना बताता जाएगा, तो उसी से उसके क्वेश्चन का आंसर उसके क्वेश्चन से पूछते जाइए। और फिर बाद में वो भी अपने आप ही मतलब वो हो जाएगा कि कन्वर्ट होने को तैयार रहेगा कि नहीं, जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल हाँ करता जाएगा, हाँ में हाँ मिलाता जाएगा फिर। और उसके बाद फिर वो मतलब एक्सेप्ट कर देगा। तो सेल्स क्लोजिंग मतलब वही मैं सीख रहा था, तो मैं उसी को देख रहा था कि पॉइंट सारे वही कवर कर रहा था जो आप बताए हुए। तो इसलिए मैंने बताया भाई कि चीजें सही चल रही थी। बड़ी बात नहीं बोलना चाह रहे हैं सर, जानते हैं बहुत कुछ सीखा गया है सर। और कोई भी सामने वाले व्यक्ति को बुला बिठा दीजिएगा ना सर, तो क्वेश्चन इस तरह से हम पूछते जाएंगे। एक स्पिन किताब है सर। हाँ हालांकि किताब पूरा पढ़िएगा तो बोरिंग लगेगा आप लोग को, लेकिन उसका निचोड़ हम बता रहे हैं। उस किताब में मतलब आज क्वेश्चन क्वेश्चन को पूछते पूछते कितना निगेटिव भी आदमी क्यों ना हो, हाँ क्वेश्चन का फ्रेमिंग डालते 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 उसको जानते हैं, पैसा यदि पॉकेट में रखा हुआ है ना तो निकाल के दे देगा। हाँ, निकाल के देता है। और बहुत सारा ना निकाल हाई टिकट करके दे सेल देगा। करने को बताता है। जैसे वो लोग क्या करते हैं ना, कि बोलते हैं भाई कि आप जो महीने में 5 क्लाइंट बनाइए, 5 लोगों को सेल कर दिया, और एक एक सेल जो है 1-1 लाख की कीजिए। हम कहे भाई हमारे में तो 2,000 की प्रोडक्ट ही होता है, हम 1 लाख की सेल कहाँ से करेंगे। तो बोलते हैं भाई कि अगर आप महीने में 5 सेल कर लेते हैं और 1-1 लाख की सेल कर लेते हैं, तो पूरे महीने में आप 5 लाख की सेल कर लेते हैं। तो हम कहे भैया हम लोग अगर इस तरह से सोचेंगे तो इतना बड़ा प्रोडक्ट ही नहीं रखते हैं कि एक ही प्रोडक्ट पे सेल पे चले। नहीं तो देखिए सर, यहाँ पे क्या है कि हम लोग का बिजनेस जानते हैं, इस पे भी हमने बहुत डेप्थ स्टडी की है और गहन की है। तो इसका रिजल्ट हम आपको बताते हैं सर। 1 लाख का कोई सामान कोई एक ही बार खरीदेगा ना सर, हाँ, दोबारा नहीं खरीदेगा, क्योंकि तो उसको आज ही जरूरत ही चाहिए, नहीं होगी। उसको जरूरत जरूरत नहीं ही है। नहीं होगा। सपोज दैट कि हम 1 लाख का टीवी लेके चले आए सर। अब बहुत अच्छा दुकान से फ्रेंडशिप है, सब कुछ है, रिश्ते हैं, बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन फिर दोबारा उसके पास हम नहीं जा सकते सर, हाँ, नहीं जा सकते। है ना। तो 1 लाख का प्रोडक्ट जो है, आप किसी एक इंसान को, ठीक है, वाटर प्यूरिफायर है चाहे कुछ भी है, आप एक बार बेच लेंगे, है ना। हाँ, लेकिन वो क्लाइंट से फिर दोबारा आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। आपको फिर नए लोगों के पास जाना पड़ेगा। हम्म। लेकिन ये बिजनेस इसलिए इतना खास है सर, क्योंकि इसके डेप्थ में जाके हम समझने का प्रयास किए। तो डेप्थ में जाने का प्रयास किया, तब जाकर के हमने निर्णय लिया सर कि एक शैम्पू आज यदि व्यक्ति लिया है तो कल भी उसको जरूरत और कल ले है ना। सकता है वो, मतलब इतना इसका प्राइस मतलब रीजनेबल है। नहीं, कल भी वो लेगा। और कल भी जब वो लेगा तो मेरे पास नमक कल भी वो खाएगा। तो रेवेन्यू हम उसी व्यक्ति के साथ, सेम पर्सन के साथ, रेवेन्यू हमारे पास मंथ मंथ दर मंथ दर हाँ, मंथ दर रिकरिंग आता रहेगा। हमेशा आता रहेगा, है ना। भाई 1 रुपया, एक एक रुपया करके हर दिन वो देना अच्छा लगेगा, कि एक ही साथ 1 लाख रुपए लेना अच्छा लगेगा। भाई ट्रेनर आजकल प्रोफेशनल है सर। अभी अब बताइए सर, यदि हम ही चार्ज करें आपसे सर, जो कुछ हमने बताया, इसके लिए कितना चार्ज आप पे करते हैं सर। हाँ, मतलब लगता है इसका भी चार्ज लगता है। आजकल तो ये लोग जो मतलब बूट कैंप करते हैं ना, तो ये मतलब समझिए 3 दिन का लगभग 5 से 6 हजार, और कोई कोई तो 20-20 हजार तक चार्ज करता है। और मतलब और एक है, उसने तो केवल 200 रुपये लिए, लेकिन वो मतलब काफी अच्छी लेडीज थी, उसको भी 14 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं देखा था वो जो सेल्स क्लोजिंग है मतलब वो 2-3 साल से कर रही है, और उसके पहले वो कुछ और करती थी। वो बोलती भाई कि मेरी तो फीस 50 लाख होती है, एक लोग हम वो ट्रेन करने का 50 लाख लेते हैं। और जैसे वो ट्रेन करने का भी 1-20 मांग रही थी। हम कह भाई इतना मैंने तो हम दे नहीं सकते हैं, इतना महंगा। नहीं नहीं, हम तो सिंपल सा ही चार्ज पिछली बार भी हमने रखा था सर, कि भाई पूरे होल लाइफ, मतलब 1 साल का ट्रेनिंग के लिए मात्र पिछले बारे में मात्र हमने 2 ही हजार रुपया मांगा था सर। कि जहां भी आपको कहीं दिक्कत होता है, किसी तरह का कुछ होता है, 2 ही हजार। लेकिन इस साल हमने 10 हजार रुपया रख दिया सर। अभी हमारे कुछ टीम में और भी हैं लोग, जैसे राजकिशोर है, इस बार फिर मिला, वो बातचीत किया, बोला सर हम आपके लिए पैसा अलग रख चुके थे, लेकिन ध्यान से हट गया और फिर खर्च हो गया। हम कि भाई अब इस साल जो 2025 में हो गया है, मेरा मेंटरशिप में यदि काम करना चाहते हो, भाई हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि तुम मेरे टीम में हो या नहीं हो, है ना। हम पूरा अपना द बेस्ट देने का प्रयास करेंगे और ग्रोथ भी दिलाएंगे। भाई 10 हजार रुपये यदि हम आपसे ले लेते हैं, और 1 साल में यदि आपको 1 लाख रुपया तक पहुंचा देते हैं, तो क्या बुरा सौदा है भाई। कुछ कुछ लोग तो ऐसा है ना कि मतलब जो मतलब चिराग छाबड़ा वाली टीम है, वो तो बोलती है भाई मैं आपको 1 महीने में 4 लाख पे पहुंचा दूंगी। हम कहे भाई ऐसा क्या काम कर रहे हैं भाई, 1 महीने में पहुंचा दे रहे हैं। और वो तो बोलते हैं भाई कि हम हमारी पूरी टीम है,
हम सारी टीम को लगा देंगे आपके पीछे, और आपको केवल सेल्स क्लोजिंग करनी है, बाकी चीज सब हम करके देंगे, क्लाइंट लाके हम दे देंगे आपको। खाली बस ये है, इससे बात किया हुआ है, इसको चाहिए बस, आपको समझाना है बस, ओके करते जाना है। तो और मतलब भाई तो परेशानी वही तो है, हाँ परेशानी मेन तो वही है कि सारा काम हम कर लेंगे लेकिन समझाएगा कौन। हाँ। चलिए ठीक है वीरेंद्र, हाँ तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा था साहब। हाँ सर, आज का प्लानिंग बहुत अच्छा लगा। और ये 10 तारीख से पहले कुछ कुछ जो स्ट्रक्चर देखना है, ये टीम को पहले नहीं देख पाते थे, लेकिन आज आज से हम फॉलो अप करेंगे। और इस पे ध्यान देना है नया वीरेंद्र, सबसे ज्वाइनिंग पे पहले फोकस रीपरचेज करेंगे। पे ध्यान देना है। जी, रीपरचेजिंग करना है। रीपरचेज पे देना है और स्ट्रक्चर बढ़ाने पे ध्यान देना है। जी, नया ज्वाइनिंग के लिए भी हर महीने 2-3 इस पर भी फोकस करना है सर। और ये सब चीज नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है। आवाज कर रहा है सर। आवाज कर आवाज कर रहा है सर। लगता है लीव हो गए सर क्या? हाँ लगता है लीव हो गए हैं। हम्म। तो सेशन को क्लोज कर लिया जाता है। जी जी सर, उनका लेफ्ट हो गए हैं शायद। हाँ लेफ्ट हो गए हैं, अब टाइम भी हो गया है, मेरे ख्याल से क्लोज कर सकते हैं। यस सर, यस। हाँ क्लोज कर देते हैं। ठीक, ठीक सर, क्लोज कर। सब लोग जो लास्ट में रहेंगे वो मतलब टर्मिनेट कर देंगे, लीव कर देंगे। चलिए ठीक है, जय आसिम, लीव करते हैं। जय आसिम सर। जय आसिम। सुबोध सर। परवीन सर बोलिए कुछ। परवीन सर लेफ्ट हो गए। चल गए। तो ये हुआ है जी। हम ही दो है, बाकी सब लेफ्ट हो गए। जाने दीजिए। हम तो डारले डारले आज ज्वाइन किया। नहीं ठीक है सर, धीरे धीरे अपना अच्छा रहेगा। हम डरा रहे थे कौन सी झाड़ेंगे जाइए। हाँ तो से पहले ज्वाइनिंग कर लिए थे। हाँ। हम तो बाहर ही फील्ड में ही थे, आए तो फिर ज्वाइन किए। हमको याद ऐसा पड़ तो गया, हम बहुत फेसबुक अच्छा, देख रहे बिजनेस का बहुत अच्छा इस बार गया है सर। थे। बिजनेस हाँ आपका कितना दो गया सर? 2 लाख पार कर गया तब। चला मार दिया। अच्छे कुछ नाम उनको दीपक जी गायब है तो आपको लाभ मिल रहा है। 2 लाख प्लस पीवी चल गया मेरा खाली सर। बताइए। मेरा भी 27 चल गया था सर, 20 से ऊपर हो गया। हाँ अब लगता है बिहान बढ़ में जाएगा। गया था। बिहान में जो हाँ 12 बजे तक बिल कटा ना, हाँ उसी में। उसी में गया है। रात में तो 13-14 है ये था। हम्म। तो हम नहीं कुछ बोले, सुबह में नहीं बोले ऐसे अनिल जी की जोड़ लगाइए तो पार कर देते। तब तो जोर लगाए 42, थे। तो 4200 का खरीदे हैं परचेजिंग। 4200 रुपया का। हाँ हाँ बाद में मतलब पहले 2-3 हजार खरीदे थे वो अलग। हाँ हाँ, मैंने उस दिन 4200। हाँ वो 12 अथी बजे तक के जो था उसमें। हुआ है 7,000 की भी ये दिए थे, प्रवीण जी दिए हैं। हम्म 5,000 हम मारे अनिल को 170 पहुंचाने में। पहुंच गए 71। हाँ फिर आप इधर से अपना किए, मैंने सब मिल के इनको पहुंचा दिए 170। मेरा बैटरी डाउन हो गया सर, 2% पे आ गया। ठीक 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 सर। ठीक है लैपटॉप। ठीक।